हाय। समन से मंगनी हो रही है मेरी। आई नो। खुश हो ना तुम? थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी बात का माना। Please tell me. समन, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलिशबा, कहाँ हो तुम? अभी घर आई हूँ। खैरियत? एक प्रॉब्लम हो गया है यार। तुम फारिस से मिली थी? जी बिल्कुल मिली थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? देखो, जब तुम दोनों एक दूसरे को देखा करो तो अजनबी बन जाया करो। भाभी, अचानक आमना सामना हो गया, बस हेलो आई हुई है। क्या हुआ? समन ने तुम दोनों को देख लिया है। फारिस समन के पीछे गया था और फिर तुमसे मुलाकात हो गई। सो व्हाट भाभी, समन को क्या फारिस पे इतना एतबार भी नहीं है? अलिशबा, समन मोहब्बत करती है उससे, और जहाँ मोहब्बत होती है ना तो शक बहुत तकलीफ देता है। सॉरी टू से भाभी, लेकिन जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ शक तो होता ही नहीं है। अच्छा, मेरी एक बात मानोगी? प्लीज़ तुम समन को कॉल करके ये गलतफहमी दूर कर दो। भाभी, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं क्लैरिफिकेशन देती फिरूं? ज़रूरत तो है अलिशबा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी ना तो घर में ये बात बार बार डिस्कस होगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। भाभी प्लीज, आप मुझे इन दोनों के इश्यूज से दूर ही रखें। प्लीज़ मेरी खातिर अलिशबा, एक कॉल ही तो करनी है। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर समन को कोई गलत फहमी हुई है तो उसकी गलत फहमी दूर करना मेरा काम नहीं बल्कि फारिस का है। अगर फारिस के बस की बात होती तो मैं तुम्हें क्यों कहती? प्लीज़ मेरी खातिर। बहुत अजीब है ये भाभी, लेकिन चलो कर दूंगी मैं आपकी खातिर। थैंक यू। यू आर वेलकम। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। लगता है समन के ख्यालों ने तुम्हें आसपास से भी बेखबर कर रखा है। ऐसे लेटा हुआ था, वरना समन का कोई ख्याल मुझे बेखबर नहीं कर सकता। जब कोई नाराज हो जाए तो उसको मनाने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरा अगर तुम्हारी बातों पे मैं अमल करता रहा ना तो ये समन सर पे चढ़ जाएगी। फारिस, जैसे तुम सर पे चढ़ना कहते हो, मेरे ख्याल में उसे किसी अपने पे अपना हक जताना कहते हैं। तुम्हें अगर पता चल जाए ना जिस बात पे नाराज हुई है तो तुम भी ऐसे ही रिएक्ट करो जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर तुम रूम में आके ऐसे लेट जाओगे तो वो सोचेगी जो वो समझ रही थी वो ठीक है। क्यों समझेगी? तुम जानती हो, फुप्पो जानती है कि मैं उसके पीछे गया था। ये अच्छी मनमानी कि वो जो चाहे समझ ले। न मेरा फुप्पो को कहो से समझाए, छोटी छोटी बातों का इशू मत बनाया करे। वो बहुत समझाती हैं उसे, लेकिन फारिस अगर तुम सॉरी कह दोगे तो क्या हो जाए? मैं क्यों कहूँगा सॉरी? गलतफहमी उसे हुई है, शर्मिंदा उसे होना चाहिए, और सॉरी मैं कहूँ? ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आता है करो। वैसे तो तुम पहले चले जाते उसके साथ तो ये सब ना होता। मैं नहीं करनी सॉरी ना करो। मैं जा रही हूँ और अब मैं तुम्हारे किसी मामले में नहीं बोलूंगी। किसकी कॉल है? अलिशबा की। तो अटेंड क्यों नहीं कर रही? मुझे नहीं करनी फिलहाल किसी से एक बात। कोई हाल नहीं है तुम्हारा?
हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अलिशबा। आंटी समन से बात हो सकती है? जी आप होल्ड करो बेटा। समन अलिशबा से बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो समन? आई एम फाइन। सॉरी यार मैं लेट हो गई। मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। आज मुझे फारिस मिला था शॉपिंग मॉल में। मुझे जल्दी ना होती तो तुम्हें मिलकर ही आती। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं बात करती हूँ फिर बाद में, बट वंस अगेन थैंक यू। हाँ, You're welcome. अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? क्या कह रही थी अलिशबा? कह रही थी कि फारिस बाय चांस मिल गया था। अभी तो उसने मुझे मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी। हो गई तुम्हारी तसल्ली अब? मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है कि रिएक्ट करने से पहले जरा सोच लिया करो। फारिस कहाँ है? अंदर अपने कमरे में। ठीक है। बैग लेके कहाँ जा रही हो? मैंने बताया वो तो घर पर है, कमरे में है। मैं अभी कहीं और जा रही हूँ, मैं आके मिलती हूँ आपसे। बाय। दिस इज फॉर यू। ये किस लिए? चलो थैंक यू। वैसे मैं तुम्हें कॉल करने वाला था यार, सॉरी कहने के लिए। अरे सॉरी कहने तो मैं आई हूँ। तुम्हारी डिक्शनरी में सॉरी वर्ड है? ओके, आई जस्ट चेंज माय माइंड। छोटी छोटी बातों पे नाराज मत हुआ करो। अगर तुम मुझे बता देते ना कि अलिशबा से रैंडमली मुलाकात हो गई थी तो मैं नाराज नहीं होती। तुम बोलने का मौका देती हो। मैं तो बल्कि ये सोच रहा हूँ कि शादी के बाद तो सारा वक्त वजाहतें देनी पड़ेंगी तुम्हें। अपने भयानक अंजाम से अभी से डर रहे हो? ऑब्वियसली। देखो इंसान को ना बुरे वक्त के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तुम मुझे बुरा कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ तुम बहुत अच्छी हो। क्या हो गया भाई? तुम ना डिजर्व नहीं करते। पता है तुम्हें मैंने कितनी मेहनत की, कितनी मुश्किलों से ली। I told you bro, ये मोहब्बत जो होती है ना, इट्स लाइक अ फीवर, बुखार। कुछ वक्त बाद खुद ही उतर जाता है। ऐसा नहीं है। तुझे कभी हुई नहीं ना? ओह, इसलिए तो ऐसा कह रहा है। तो तुमने करके मोहब्बत कौन सा तीर मार लिया बेटा? शादी, आई एम सॉरी, एंगेजमेंट तो उसी से कर रहे हो जिससे नफरत करते हो। नफरत नहीं करता यार, बस अपना नहीं सकता उससे। ओह, क्यों नहीं अपना सकते? सब यही चाहते हैं। प्लीज फारिस, तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो? एक लड़की के साथ तुम जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहते हो तो फिर क्यों सबकी मान रहे हो? ओह बाय द वे, तुम्हारी ड्रीम गर्ल का क्या हुआ जिसके लिए तुम इतने बेचैन थे? वो मेरे लिए नहीं है। लगता है जवाब आ गया वहां से। जिस तरह वहां से जवाब आया ना, इस तरह तुम भी जवाब देना सीख लो। तुम नहीं समझोगे। समझ रहा हूं मैं।
तुम हिम्मत पैदा करो अपनी फैमिली के आगे खड़े होने की। ऐसे कैसे चलेगा? उनसे साफ कह दो कि पहले उन्होंने तुम्हें यकीन दिलाया कि वो तुम्हारी कजिन से शादी नहीं करेंगे, उसके बाद वही तुम्हें फोर्स कर रहे उससे शादी करने के लिए। हाउ इज दैट ऑन? देखो सारिन, मुझे उल्टी पट्टियां मत पढ़ाओ, इनका असर नहीं होना मुझ पर। तो तुम और तुम्हारी कजिन पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हो। वो उसको पता है कि तुम उसे अपनाने नहीं चाहते, फिर भी खुद को तुम पे मुसल्लत कर रही है जानबूझ के। बात तो तुम सही कर रहे हो। सीरियसली, उसको तो ये भी पता है कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, वो फिर भी पीछे नहीं हट रही। आई मीन व्हाट अ स्टूपिड गर्ल। तुम्हें कैसे पता है वो जानती? क्योंकि मैंने उसे बताया। उसे इतना तजस्सुस हो रहा था तुम्हारे इनकार की वजह जानने के लिए, तो मैंने उसे जरा रिलैक्स कर दिया, बता दिया कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो। कैसा दोस्त है तुझे शर्म नहीं है? रिलैक्स, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी नीयत तुम्हारी मदद करना थी। मुझे लगा कि अगर मैं उसे सच्चाई बता दूंगा तो शायद वो खुद ही पीछे हट जाए, बट पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। अगर उसने मुझे बताया होता ना कि तूने उसे ये बात बताई है तो मैं यहाँ कभी ना आता। वो कैसे बताती बेचारी? मैंने उसे मना किया था। खैर, तुझे इनवाइट करने आया था मंगनी के लिए, आएगा? ऑफ कोर्स आऊंगा। जिस तरह बहन की शादी में आया था। तुम जानते हो जेन्युइन इमरजेंसी थी। फिर कोई बहाना बना लें। खैर चलता हूँ, I'll drop you। आजा। तुम सारिम से मिली थी? बता दिया उसने। बहुत ही घटिया इंसान है वैसे। पता नहीं तुमने ऐसे लोगों से दोस्ती क्यों रखी हुई है। मैं उसे इनवाइट करने गया था, तब उसने बताया। और ये नहीं बताया कि उसने मुझे क्या क्या गलत बातें की। उस सारी जो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी उससे ये क्रिएट की हुई थी। कोई ज़रूरत नहीं है उसे बुलाने की। दोस्ती को छोड़ दो उससे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान से दोस्ती रखने की। एंड बाय द वे, मैं उससे मिलने नहीं गई थी, बस मिल गया था। कोई कुछ भी कहेगा तुम यकीन कर लो। नहीं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि कभी झूठ नहीं कहोगे। नहीं कहूँगा। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस होने लगी हो थोड़ी देर में। जल्दी करो यार, हम भी मेहमानों की तरह जाएंगे क्या? मुझे तो ऐसे कह रहे हो जैसे खुद तैयार बैठे हो। जनाब, मुझे आपसे बहुत कम देर लगेगी तैयार होने में, इसलिए आप पहल कीजिए। भाई, आपको मामा बुला रही हैं। वो तैयार हो गई क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। पता नहीं उनका जाने का प्रोग्राम है भी या नहीं। मैं पूछता हूँ जाके, तुम लोग तो तैयार हो? अच्छा, अलिशबा, तुम यहाँ हो ना, मुझसे डिसाइड नहीं हुआ ये वाले पहन या ये वाले। ये बात है, ये बात मेरे प्यार है। ठीक, भाभी मुझे एक परमिशन लेनी थी आपसे। हाँ बोलो। अगर मैं ना जाऊं तो आप नाराज तो नहीं होंगी ना? ये क्या बात हुई? तुम जा रही हो, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुन रही। भाभी मैं नहीं जा सकती, प्लीज। ना जाने की वजह? आपको पता है ना, मैं चली गई तो फिर फारिस का ध्यान मुझे पर रहे। अलिशबा, अगर तुम नहीं जाओगी तो सब नाराज होंगे, स्पेशली समन। कितना इंसिस्ट किया उसने तुम्हें आने के लिए। भाभी, समन मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती, लेकिन आप तो समझ सकती हैं ना। अलिशबा, मैं जानती हूँ कि तुम फारिस की वजह से नहीं जाना चाहती, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो समन तुम्हारे ना जाने की वजह की खोज में लग जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को भी बात करने का मौका दो। लेकिन भाभी फिर भी देखो अलिशबा, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि फारिस समझदार है। उससे जिस रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी ले ली है वो उसको ईमानदारी से निभाएगा, तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं देगा। ठीक है, चली जाती हूँ आपके कहने। अब जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। हाय समन, लगता है तुमने भी इनवाइट करने के लिए कॉल की। तुम्हारे पास मेरा नंबर सेव है? यही तो एक बुरी आदत है मेरी।
एक बार भी किसी खूबसूरत लड़की से बात कर लूंगा तो उसका नंबर जरूर सेव कर लेता। यू नेवर नो, मुझे शायद उसकी जरूरत पड़ जाए या उसे मेरी। डिलीट कर देना, मेरा नंबर रखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस, मंगनी हो रही है और वो भी फारिस से। मुझे एक बात बताओ, तुम कैसे दोस्त हो फारिस के? न जाने मुझसे क्या क्या झूठ बोलते रहे और मैं यकीन करती रही। ऐसे होते हैं दोस्त? Behave yourself, Saman. Behave yourself. इस तरह की टोन में बात करने की अपने साथ में किसी को इजाजत नहीं देता। अगर ऐसी ही बात करनी है तो फारिस से करो, वो आराम से सुनेगा तुम्हारी बात। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। मैं कॉल की थी सिर्फ ये बताने के लिए कि फारिस को तुम्हारी अर्शद का पता नहीं, शायद इसलिए तुम्हें इनवाइट कर लिया, लेकिन आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आए तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगी तुमसे। ओह अच्छा, मुझे भी वैसे कोई शौक नहीं है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बुलाया, इतना एहतमाम किया। नहीं नहीं, आप भी प्लीज लीजिए। थैंक यू। एक्शन करते हैं। बेटा, यू लुकिंग वेरी नाइस। ठीक है, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। जी समन घर पे तैयार हो रही है या पार्लर गई है? नहीं नहीं, घर पर ही तैयार हो रही है, आने वाली होगी। आप सुनाए, नवेरा आपके साथ ठीक है? हाँ हाँ, आपकी खिदमत वगैरह करती है? बहुत खिदमत करती, बहुत अच्छी है। शी इज वेरी वेरी गुड। तंग तो नहीं करती ना आपको? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही सुलझी हुई है ना मेरा। चलें, गुड। मैं जरा देख कर आऊँ, जमान पता नहीं कहाँ रह गया, उसको मैं चेक करके आती हूँ। गाड़ी से उसने चीजें निकालनी थी कुछ। एक्सक्यूज मी। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात की लाज रख ली। नवेरा मेरी बहू है जुबैर साहब, मैं उसकी खुशी में भला क्यों नहीं शामिल होंगी? चलिए, उसकी खुशी की खातिर ही सही। मुझे तो तसल्ली हुई, मैं तो डर रहा था आप अपने बेटे की बारात के साथ नहीं आई तो हमारे बेटे की मंगनी पर कहाँ आएंगी। उस बात का हवाला देना बहुत जरूरी होता है क्या? मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ, आपकी मम्मी हूँ आपका। जुबैर साहब, आप मेरी तारीफ ना क्या करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। तारीफ करना अच्छा नहीं लगता या मेरी जबान से अच्छी नहीं लगती? हाँ सॉरी, आई एम सॉरी। अब नहीं कहूँ, कहीं आप नाराज होकर ये भी फंक्शन छोड़ कर ना चली जाएं। जमान बेटा, कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हें ही देख रही थी। अरे बेटा, ठीक हो? कुछ ये लुक शार्प एज ऑलवेज। अच्छा, बन गई है जिंदगी हमारी, टूटे भरम टूटी उम्मीदें सारी। खेल बन गई है जिंदगी हमारी, टूटे भरम टूटी उम्मीदें सारी।
जाने क्यों अपनों से मिलते हैं गम, इस सोच में दिन रात गुजारी। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी, हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। खेल बन गई है ये जिंदगानी। अंदाजा है तुम्हें कितने दिनों बाद मिल रहा है? मुझसे ज्यादा किसे अंदाजा हो सकता? तुम्हारे बगैर एक एक पल पूरा पूरा दिन लगता है मुझे। आंटी कब आएंगी? इस महीने के एंड तक आ जाएंगे। बाय द वे, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। आज मैं तुम्हारी मॉम से बात करवा कर ही रहूंगा। उनसे मेरी बात हुई थी तुम्हारे बारे में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बस जैसे ही इससे मिलो फौरन मेरे से फोन पे बात करवाना। तो करवाओ ना। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपके मुतलका सारिफ का मोबाइल ऑफ है। ओह, वहाँ तो रात हो रही है, सॉरी, इसलिए फोन ऑफ है। नाराज तो नहीं होंगी ना? नहीं, इनफैक्ट मैंने कल ही तुम्हारी पिक्चर्स भी उन्हें भेजी। पता है उन्होंने क्या कहा? कह रही थी अलिशबा बहुत प्यारी है, बहुत बेचैन है तुमसे बात करने के लिए। तो तुम मेरा नंबर दे देते ना उन्हें, वो खुद कॉल कर लेती मुझे। मैंने सोचा था, फिर आई वाज लाइक पता नहीं, आई डिडंट वांट टू कैच यू ऑफ गार्ड। तुम बोलती सारे मुझे बता तो देते। नहीं तो नंबर देने से तो नहीं मना किया मैंने। चलो वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे बात करो तो मैं सामने हूँ। क्यों? तुम्हें डर लगता है मैं शिकायतें लगाऊंगी? अच्छा चलो लगा देना शिकायत, इसे खत्म करो, लेट्स गो। चलो चलो बस, लेट्स गो, कम ऑन, आ जाओ। सॉरी, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं अपनी जान के साथ। हेलो, पागल है, आ जाओ, कब? बस बहुत हो गया फारिस, तुम्हें मैं जितना रोक रही हूँ तुम उतना ही बढ़ते चले जा रहे हो। अलिशबा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जान छोड़ दो मेरी फारिस, कितनी दफा तुम्हें मना करूं कि मत कॉल किया करो मुझे। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। अब तुमने मुझे दोबारा कॉल की ना, मैं सीधा भाई को बताऊंगी और वो तुमसे खुद डील करेंगे। तो जीना ही हराम करके रख दिया।